तो हेलो नमस्ते सत श्री अकाल केम छो सभी को राम राम सभी का स्वागत है एक और न्यू रियल हॉरर स्टोरी में। और इसको अपने रिस्क पे ही सुनना बिकॉज हम कोई जिम्मेदार नहीं होंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो भाई ये स्टोरी हमको अभिषेक ने भेजी है। कहाँ से भेजी है, कौन से गांव की है, डेफिनेटली वो तो हम बता नहीं सकते बिकॉज ऑफ सम प्राइवेसी। एंड इसमें जो कैरेक्टर्स है मैं आपको उनके नाम बता देता हूँ। इसमें एक बड़ा भाई है, एक छोटा भाई है, एक दादा है, एक दादी है और एक उसके मम्मी पापा है। ठीक है, तो बड़े भाई का नाम है, उसका नाम आदित्य है और जो छोटा भाई है उसका नाम मनोज है। ठीक है, इसमें मेन दो ही कैरेक्टर है और एक लड़की है जो कि छाया, जो कि मर चुकी है, वो मेन कैरेक्टर है। मतलब समझ जाओ ठीक है कौन सा वाला। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं स्टोरी बताना स्टार्ट करता हूँ। जो इसमें आदित्य है वो बड़ा है, वो शहर में रहता है। शहर में इसलिए रहता है बिकॉज उसको पढ़ाई करनी है। ठीक है, क्योंकि डेफिनेटली गांव में इतनी स्टडी आप सबको पता है, स्कूल और सुविधा इतनी अच्छी तो है नहीं, इसलिए वो शहर में रहता है। जो उसका छोटा भाई है जो 17 साल का है वो गांव में ही रहता है। गांव में वो लोग अपने दादा दादी के साथ रहते हैं, मम्मी पापा और जो बड़ा भाई है वो लोग शहर में रहते हैं। ठीक है, तो जब उसकी गर्मियों की छुट्टियां पड़ गई, अब उसने सोचा कि उसे गांव, इसमें यहाँ पे क्या है इसकी आदित्य जो है ना उसको घर में बिल्कुल अच्छा लगता, मतलब जो शहर है ना वहाँ पे उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसको अच्छा लगता है अपने दादा दादी के साथ जो कि है गाँव में। ठीक है, उनको उसको वाली जगह बहुत पसंद है। तो जैसे उसकी छुट्टियां पड़ती है वो जाता है अपने सीधा दादा दादी के यहाँ पे और गाँव में रहना स्टे करता है वहाँ पे। ठीक है, बेसिकली। और उसका छोटा भाई भी वहीं पे था, तो सब कुछ बहुत बढ़िया बढ़िया चल रहा था। ठीक है, और वो कुछ दिनों बाद नोटिस करता है कि आजकल क्या हो रहा है कि रात को सब लोग 7 बजे मतलब पूरा गांव सो जा रहा है। ठीक है, पूरा का पूरा गांव सो जा रहा है। वो नोटिस कर रहा है पहले तो ऐसा होता नहीं था। पहले तो सब रात भर खेलते थे भाई, जगे रहते थे, इतने जल्दी तो एटलीस्ट नहीं सोते थे, कम से कम 9-10 तो बजते थे। लेकिन अब क्या है कि 7 बजे सबके दरवाजे बंद हो जा रहे हैं, सब सो जा रहे हैं। उसको शक हुआ, पहले दिन उसने कुछ नहीं बोला, दूसरा दिन हुआ, दूसरे दिन भी कुछ नहीं बोला, तीसरे दिन ऐसे करते 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 उसे अंदर चूल मची कि मतलब भाई ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों इतने जल्दी जो है दरवाजे बंद हो जा रहे हैं। तो उसने अपने छोटे भाई से पूछा कि भाई क्या सीन है, बता दे, क्यों इतने जल्दी यहाँ पे सब सो जाते हैं, पहले तो ऐसा कुछ था नहीं। तो छोटा भाई बताता है कि यहीं पे पास में एक हवेली है जहाँ पे एक लड़की की डेथ हो गई थी। उसका रीजन आज तक पता नहीं चला। और वहाँ पे कहते हैं कि वहाँ पे नेगेटिव एनर्जीज घूमती है, वहाँ से जो भी जाता है उसको आवाज़ें सुनाई देती है, मतलब अजीब अजीब सा मतलब हो जाता है उसका, मतलब हेल्थ खराब हो जाती है उसकी। जब जो भी वहाँ पे आसपास से भी निकल रहा है उसकी हेल्थ खराब हो जाती है और बुरे सपने आने लग जाते हैं। अब यहाँ पे क्या है, आदित्य है शहर का। ठीक है, अब उससे शहर की हवा लग चुकी है। तो उसने बोला अरे ऐसा वैसा कुछ नहीं होता, हम दोनों रात को चलेंगे। जो उसका छोटा भाई था उसने तो मना कर दिया। उसने बोला भाई मैं नहीं जा रहा, वहाँ पे बहुत खतरनाक चीज़ है। क्योंकि उसको तो डेफिनेटली डर लगता है, तो वो छोटा भी है, ऊपर से गाँव का ही है, उसे तो पता है कि ये चीज़ें रियल है। बट जो शहर का लड़का है उसे लगता है कि भाई ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब चलेंगे। उसने कैसे तैसे अपने छोटे भाई को जो है फोर्स करा देते हैं। ठीक है, अब उसका छोटा भाई बोला कि ठीक है चलते हैं। रात को जैसे 7 बजे सब सो गए, 7:30 मतलब से 7:30 बजे तक का वेट करा, सब सो गए। ठीक है, सारे दरवाजे बंद, लाइट वाइट सब कुछ बंद। चुपचाप से दादा दादी थे, कितनी ही उम्र थी, क्या ही कर लेते, चुपचाप से चला गया। ठीक है, अपने छोटे भाई को भी लेके गया, हवेली के पास गए। हवेली में बहुत ज़्यादा अंधेरा था। यहाँ पे वैसे नोटिस करने की बात है, हवेली में बहुत ज़्यादा अंधेरा था, जाले लगे रखे थे, कोई आता नहीं था बिकॉज टाइम से बंद पड़ी हुई थी। और उस लड़की की मौत का रीज़न भी किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता कि उसका रीज़न क्या था, कि वो क्यों मरी। अब वो अंदर जाते हैं, वही वाला एकदम कोई आवाज़ नहीं, एकदम सन्नाटा, पैरों की आवाज़ आ रही है, बस हवा चलने की आवाज़ आ रही है, किसी तरह की कोई आवाज़ नहीं आ रही है। छोटे भाई को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। ठीक है, छोटा भाई तो मतलब ऐसा हो गया था कि भाई यहाँ क्या हो रहा है, मुझे लग रहा है बहुत सारा डर। लेकिन बड़े भाई को तो बिल्कुल डर नहीं। अब वो जाता है जाता है जाता है जाता है, जैसे वो थोड़ा अंदर एंटर करता है वहाँ पे परछाई दिखती है। और यहाँ पे ट्विस्ट की बात ये है कि वहाँ पे इस बार छोटे भाई को नहीं दिखी, बड़े भाई को दिखी है। ठीक है, अगर छोटे भाई को दिखती तो मे बी वो और फोर्स करता कि भाई चल अंदर, कुछ नहीं है, कुछ नहीं, तेरा वहम है ये। उस वहाँ पे बड़े भाई को दिख गई। अब है तो वो भी इंसान ही, उसको डर लगा, वो भागा घर अपने सीधा। उसने बोला कि भाई यहाँ से घर चलो फटाफट से, मेरे से नहीं रहा जा रहा। वो गया घर, उस दिन रात को सो गया, कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, नेक्स्ट डे हुआ, अपने घर में ही बैठना शुरू कर दिया उसने, कुछ काम नहीं कर रहा है, मतलब बैठा ही है बैठा ही, अब तो बाहर भी नहीं जा रहा है, एकदम वहीं पे बैठा हुआ है। ये वाला सीन क्रिएट हो गया। रात को उसको बुरे सपने आ रहे हैं। ठीक है, बहुत 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 डरावने सपने आ रहे हैं, मन में बड़बड़ाए जा रहा है, बड़बड़ाए जा रहा है, बड़बड़ाए जा रहा है। अब दादा दादी थे वहाँ पे, डेफिनेटली समझ गए। छोटे भाई से पूछा क्या सीन है बता। पहले तो उसने बताया नहीं, फिर जब उसको फोर्स दिया गया तो उसने बताया कि ऐसा सीन है कि ये मेरे को उस दिन रात को वहाँ पे हवेली में लेके गया। ठीक है, तो पहले दादा दादी ने बहुत डांटा कि तू क्यों लेके गया, उसको तो चेक पता नहीं था, तेरे को तो पता था, तू क्यों लेके गया। तो यहाँ पे वो सब हुआ। फिर दादा दादी ने दूसरे गाँव से एक पंडित बुलाया। ठीक है, तांत्रिक था, पंडित था, आई डोंट नो, बट दोनों में से कोई एक आया। जैसे वो वहाँ पे आया, उसने पूछा कि भाई क्या क्या सीन है, ये वो बता।
अब डेफ़िनेटली उनके पास तो एनर्जीज़ है। जैसे ही वो उसके सामने आदित्य उसके सामने बैठा, एकदम से उसके अंदर उसकी आत्मा आ गई लड़की की, ठीक है? और जैसे उसने पंडित ने पूछ दिया कि भाई क्या-क्या सीन है तेरे को ये वो सब, तो उसने बताया कि मेरे को मेरे माँ-बाप ने ही मार दिया था, ठीक है? मेरे को मेरे माँ-बाप ने मार दिया जिसकी वज़ह से मुझे न्याय नहीं मिला। मैं इसके शरीर से चली जाऊँगी, कोई दिक्कत नहीं है, मैं चली जाऊँगी क्योंकि बुरी आत्मा नहीं थी इतनी। उसने बोला डेफ़िनेटली मैं चली जाऊँगी लेकिन एक शर्त है कि मेरे को न्याय मिलना चाहिए, ठीक है? तो ये वाला सीन था। पूरे उसके जो दादा-दादी थे उन्होंने बताया, पुलिस में कंप्लेन करी, हवेली से उसकी डेड बॉडी निकाली गई, पूरा इन्वेस्टिगेशन हुआ, जो आरोपी थे उनको सज़ा भी हुई एंड देन उनके वहाँ से वो जो आत्मा थी वो खुद ब खुद चली गई। कोई पूजा, कोई किसी भी तरीके की चीज़ उन्हें करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उन्होंने नॉर्मली वो क्योंकि आत्मा इतनी बैड नहीं थी सच बोलूँ तो, बिकॉज़ उसके आत्मा के साथ ही गलत हुआ था, ठीक है? उसको बस न्याय चाहिए था। जैसे ही उसको न्याय मिला, आदित्य पूरा ठीक हो गया, उसको कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। और पूरा ठीक। तो भाई ऐसा नहीं है कि हमेशा एनर्जीज़ जो है वो नेगेटिव होती है, हमेशा कभी-कभी पॉज़िटिव भी होती है, उनके साथ गलत हो जाता है तो वो उस चीज़ को न्याय चाहती है। तो ये जो है स्टोरी थी, जिसको यकीन करना है कर सकता है, रियल स्टोरी है। जिसको नहीं करना है भाई वो फेक समझे, बिकॉज़ पता तो उन्हीं को ही होता है जिनके साथ बीती होती है। और हाँ, अगर आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरी है, तो भाई देखो डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है, वहाँ पे जाओ, सीधा मैसेज करो अपनी स्टोरी, हाय हेलो नहीं, सीधा मैसेज करो भाई अपनी स्टोरी की, भाई ऐसी वाली स्टोरी है, ये वो है। और अगर सबूत है फिर तो भाई बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बात है, ठीक है? तो जाओ शेयर करो एंड जो भी चैनल में नया हो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना ताकि इसी तरह की हॉरर स्टोरीज आपको मिलती रहे और इससे भी डरावनी मिलती रहे, ठीक है? और अपनी स्टोरी भाई बताना बिल्कुल मत भूलना और कमेंट में बताना स्टोरी कैसे लगी। डेफिनेटली बहुत लोगों को फेक लगेगी बट पता तो उसी को है जिसके साथ होता है, ठीक है? एंड तब तक के लिए बाय, मिलते हैं कल को एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, राम राम।